नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आप सभी दर्शक जानते हैं कि आप जितने भी कमेंट करते हैं सबकी मैं एक वीडियो बना करके बताता हूं। तो हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। 10 सितंबर 2022 दिन शनिवार से पितृपक्ष आरंभ हो चुके हैं और ये जा करके 25 सितंबर को समापन होगा। तो अगर आप भी पितृदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पितृदेव की कृपा से आपके जीवन फलीभूत हो जाए, आपके जीवन में अन्न धन की कमी ना हो, तो वीडियो को ध्यान से देखना। आप में से अधिकतर लोग पितृपक्ष के बारे में कमेंट करते हैं, जैसे कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि पितरों को जल कितने बजे देना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं पितरों को जल देते समय सुबह 11:30 से 12:30 बजे के बीच होना चाहिए। अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ को अपने दाहिने कंधे पर रखें और पितरों को जल चढ़ाने के लिए सोने का लोटा या फिर कांसे का लोटा या तांबे का लोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सबसे अच्छा हो सके तो जो तांबे का लोटा, इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है पितरों को जल देने के लिए। फिर आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करते हैं कि कैसे पहचाने हमारे घर में पितृदोष लगे हैं। तो पितृदोष के मैं लक्षण बता रहा हूं। आज की वीडियो मिस कर दिए दर्शकों तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि पितृदेव नाराज हो तो हमारे वंश आगे नहीं बढ़ पाते, हमें बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो पितृदोष के लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता, बिल्कुल ही संतान आगे नहीं बढ़ पाते, वंश वृद्धि नहीं हो पाती। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बाद भी हमें हानि होने लगता है। परिवार में अक्सर कलह कलेश बने रहता है, झगड़ा होने लगता है, एकाग्रता बिल्कुल ही नहीं होती। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ बने रहना, यह भी पितृदोष के एक लक्षण है। परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह न होना, यह भी एक प्रकार के पितृदोष का लक्षण होता है। तो इस लक्षण से पता कर सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष लगा हो। हाँ, आप में से अधिकतर लोग कमेंट करते हैं कि पितरों के देवता का नाम क्या है, ताकि हमें भी यह जानकारी हो और हम उन देवता से प्रार्थना करके अपने पितरों को मोक्ष दिला सकें। तो जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आर्यमा ये पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं और अदिति के पुत्र हैं तो ये इंद्र के भाई कहे गए हैं। और पुराण के अनुसार उत्तरला फाल्गुनी नक्षत्र में इनका निवास लोक है। मित्रों, पितरों को प्रसन्न करने के मैं केवल यहाँ पे आप लोगों को 6 उपाय बता रहा हूँ। ये 6 उपाय में से कोई भी आप एक उपाय कर लेंगे तो आपके पितर प्रसन्न होंगे। जन्म जन्मांतर के आपके पितृ दोष दूर हो जाएंगे। पितर प्रसन्न होकर के आपको वह सारे चीज प्रदान करेंगे जो आप जीवन में चाहते हैं, क्योंकि धरती लोक पर 15 दिनों के लिए पितृदेव आ जाते हैं और पितृदेव हमारे दिनचर्या को देखते हैं। अगर हम पितरों के प्रति अपना थोड़ा बहुत भावना रखते हैं, अच्छा भावना रखते हैं, पितरों के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो वो भी हमें प्रसन्न होते हैं। पर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद आते हैं और देवताओं से उत्तम पितरों का स्थान माना जाता है। आपने जरूर देखा होगा। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आज मैं आप लोगों को 6 उपाय बता रहा हूं। जो उपाय अच्छा लगे वो उपाय अवश्य करना, आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। उपाय बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए यह जानकारी आपको कैसे लगे। तो हो सके तो पितृपक्ष में प्रतिदिन, श्राद्ध पक्ष में आपको श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। और धर्मशास्त्र कहते हैं अगर इस समय कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, अगर इस समय कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सूर्य नारायण के कोई भी कवच का पाठ करते हैं, इस स्तोत्र का पाठ करते हैं या भगवान विष्णु जी की स्तोत्र का पाठ करते हैं तो पितृदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण की कृपा से ही पितरों को जल प्राप्त होता है। विष्णु की कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होता है। हनुमान जी महाराज की कृपा से उन्हें सुख, जो ऊपर में हमारे पितृदेव हैं, उन्हें सुख की प्राप्ति होता है, आनंद की प्राप्ति होता है। दूसरा प्रयोग, गरीब, अपंग या विधवा महिला को कुछ ना कुछ पितृपक्ष में दान जरूर कर देना चाहिए। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और दान करने से आपके जीवन में आकस्मिक वह धन देना शुरू कर देते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर भयानक पितृ दोष लगा हो सके तो पितृ एक प्रकार के, जैसे कि हम श्री सूक्त पाठ करते हैं, ठीक उसी प्रकार पितृ सूक्त आते हैं, आप उसका पाठ करना शुरू कर दीजिए। भयानक जो पितृ दोष लगा हुआ दूर हो जाते हैं। 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दे। जी हाँ, गुड़ घी की आपको धूप देना है। घर का वास्तु ठीक आपको करवाना है तो बिल्कुल ही पितृ दोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं। घर के वास्तु ठीक कराना चाहिए। घर के वास्तु ठीक करने के लिए घर में गंगा जड़ का छिड़काव या फिर कच्चे धूप का धुआं दिखाने से भी घर का वास्तु ठीक होते हैं। गया में जाकर के आप जो अपने पितरों के प्रति तर्पण करा सकते हैं, पिंडदान करा सकते हैं, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे करके अपने लोग को सिधारते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होता है। पितृपक्ष में सूर्य को जल कैसे दें? तो आप जो है
पितृभ्यो नमः इस मंत्र को पढ़ते हुए अब जो है जौ तिल कुश ये आप अपने हाथ में रख लीजिए। जौ तिल को आपको जो है पानी में डाल देना है, 1 लोटे तांबे का पानी रखेंगे उसमें डाल देना है और आपको कुश रख करके पितरों को और अब भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना है। तो इसे सूर्यदेव प्राप्त करते हैं और पितरों तक पहुंचाने की कृपा करते हैं। पितरों को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए? तो पितरों की पूजा में हमेशा सफेद फूल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पितरों की पूजा में सफेद फूल क्यों चढ़ाना चाहिए? क्योंकि सफेद रंग सात्विक का प्रतीक माना जाता है और आत्मा को कोई रंग नहीं होता। तो आशा करता हूँ कि पितृ संबंधी जो जानकारी बताया हूँ ये आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। यह जानकारी कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपके मन में कोई डाउट है तो आप जो कमेंट करके पूछिए, बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।